सूर्योदय हुआ। अक्रूर जी प्रातःकालीन संध्या वंदन आदि नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर भगवान श्री कृष्ण को मथुरा ले जाने के लिए रथ में सवार हुए। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी भी रथ में सवार हुए। नंद बाबा सभी ग्वाल बालों के साथ छकड़ों में दही, दूध, मक्खन, घी आदि के मटके भर करके, अन्य सामग्रियां लेकर के भगवान श्री कृष्ण के साथ रवाना हुए। गोपांगनाएं आती हैं। गोपांगनाओं को देख करके, विरहाकुल देख करके भगवान श्री कृष्ण उन्हें आश्वासन देते हैं, आप चिंता मत करें, मैं शीघ्र ही लौटूंगा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ अक्रूर के रथ में सवार होकर के मथुरा के लिए प्रस्थान करते हैं। यमुना जी के किनारे पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी यमुना जी के नीले अमृत के समान मीठे जल को पान करते हैं और इसके पश्चात रथ में पुनः बैठ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की आज्ञा लेकर अक्रूर जी यमुना जी के जल कुंड अनंत तीर्थ में डुबकी लगाते हैं। जैसे ही डुबकी लगाते हैं, वहाँ क्या देखते हैं कि हाँ, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी विराजमान हैं। वो सोचने लगते हैं, उन्हें तो मैं रथ में छोड़ करके आया हूँ। फिर अपना सिर ऊपर करते हैं तो देखते हैं रथ में भी भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ विराजमान हैं। अक्रूर जी फिर डुबकी लगाते हैं। वहाँ क्या देखते हैं, घनश्याम शेष जी की गोद में शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए, पीताम्बर धारण किए हुए विराजमान हैं। माया आदि सभी शक्तियाँ मूर्तमान होकर उनकी सेवा कर रही हैं। अक्रूर जी भगवान की स्तुति करने लगते हैं। नमो विज्ञान मात्राय सर्व प्रत्यय हेतवे। हे प्रभु, आप सर्वाधार हैं, सबके को धारण करने वाले हैं, सबके अधिष्ठान सत्ता आप ही हैं। आप पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हैं। आपकी शक्तियां अनंत हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। नमस्ते वासुदेवाय। हे प्रभु, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप वासुदेव हैं। सर्वभूतक्षयाय च, सभी प्राणियों के अंदर बाहर आप ही निवास करते हैं। ऋषिकेश नमस्तुभ्यं प्रपन्नम पाहि मां प्रभो। हे ऋषिकेश, हे परमेश्वर, मैं आपको बार बार नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। अक्रूर जी रथ में पुनः आते हैं। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, चाचा आप बहुत विस्मित नजर आ रहे हैं, क्या आपने जल में कुछ अद्भुत देखा? अक्रूर जी कहते हैं, प्रभु, आपको देखने के पश्चात अब क्या शेष रहता है? क्या कुछ देखने को शेष रह जाता है क्या? इस प्रकार रथ को हाँक करके मथुरापुरी पहुँचते हैं। मार्ग में जो कोई भी भगवान श्री कृष्ण को देखता है, एकटक देखता रह जाता है। नंद बाबा आदि गोप मथुरापुरी पहले ही पहुंच चुके थे और वे मथुरापुरी के बाहर एक उपवन में उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। वहां पहुंचने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी से कहा, चाचा अब आप अपने घर जाइए, हम लोग मथुरापुरी का दर्शन कल करेंगे। अक्रूर जी कहते हैं, प्रभु ऐसा मत कीजिए, आप सभी लोग मेरे घर चल करके मेरे घर को सनात कीजिए, अपनी चरण रज से मेरे घर को पवित्र कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, चाचा हम आपके घर आएंगे, लेकिन अभी नहीं, पहले अपने इस दुष्ट मामा का हम उद्धार करेंगे। अपने स्वजनों को इसके कष्टों से, इसकी प्रताड़नाओं से, इसके पापों से
इसकी क्रूरता से मुक्त करेंगे। इसके पश्चात चाचा मैं आपके घर आऊँगा, आप जाइए। न चाहते हुए भी अक्रूर जी वहाँ से प्रस्थान किया और जाकर के कंस को भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के आगमन की सूचना दी। इसके पश्चात वह अपने घर चले गए।